जो औरत आटे के डिब्बे में एक चीज डाल देगी उसका पति अमीर हो जाएगा। क्या आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान रहते हैं? आपकी भी कमाई से ज्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं? तो ध्यान से सोचिए, ये परेशानियां किसी गलती की वजह से तो आपके जीवन में नहीं आ रही हैं। आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जिसकी वजह से आपके घर में बरकत रुक गई है। क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि जो औरत आटे के डिब्बे में ये एक चीज डाल देती है उसका पति अमीर हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुछ महिलाएं अपने घर में रखे आटे के डिब्बे के साथ सावधानियां नहीं बरतती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में दरिद्रता का वास होता चला जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि ये किस वजह से घर में अमीरी से गरीबी आती चली जा रही है। ऐसी महिलाओं के घर में ना बचत होती है और ना ही बरकत होती है। इसलिए आप भी अपने आटे के डिब्बे में कुछ ऐसा जरूर डालें जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगे। आटे के डिब्बे में कौन सी चीज डालनी है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की रसोई को माता सीता की रसोई माना जाता है। जो महिलाएं घर की रसोई में काम करती हैं उन्हें मां अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। ऐसी महिलाएं रसोई की साफ सफाई भी रखती हैं, लेकिन जाने अनजाने उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। गुरुजी हमने कहा है कि आपके घर में भी अगर आटे का डिब्बा है तो आप उसके साथ भूलकर भी ये गलतियां ना करें। गुरुजी ने कहा है कि जब आप रोटी बनाती हैं तो उसका जो परथन होता है यानी कि जो बचा हुआ आटा होता है उसे किसी अलग बर्तन में रखना होता है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि खाना बनाने के बाद बचे हुए परथन को वापस आटे के डिब्बे में डाल देती हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। क्योंकि रोज हम उसी आटे से गाय को रोटी बनाकर खिलाते हैं जो पहले इस्तेमाल किया हुआ आटा होता है। उसी से अगर आप रोटी बनाकर गाय को खिला देते हैं, इससे गाय का अपमान होता है। गाय माता को शुद्ध तरीके से साफ तरीके से रोटी बनाकर खिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कभी कभी आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाता है या फिर कोई भिखारी खाना खाने के लिए आता है, तो आपने जो आटे के डिब्बे में पहले से जूठा आटा बचा कर रखा है, इसी आटे की रोटी बनाकर अगर आप उन्हें खिलाते हैं तो इससे उनका अपमान होता है। घर में आया हुआ अतिथि भगवान के बराबर होता है, अतिथि देवो भव। और भगवान को आप अगर जूठा भोजन खिलाते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए औरतों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आटे को हमेशा शुद्ध रखें, भूलकर भी अशुद्ध और जूठा आटा किसी को ना खिलाएं। इसके अलावा गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को आटा खत्म होने से पहले ही दूसरा आटा उसमें डाल देना चाहिए और भूलकर भी पूरा आटा का डिब्बा हमेशा के लिए झाड़ना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। और आटे में आपको एक चीज और डालनी चाहिए, आटे में आपको हल्दी की एक गांठ डाल देनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा बरसती है और उस आटे को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर आप आटे के डिब्बे में हल्दी की गांठ डाल देते हैं और आटे को खत्म नहीं होने देते हैं, आटे को पवित्र रखते हैं, तो मां अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है, बरकत बनी रहती है। आपके घर में आमदनी के रास्ते नए नए खुलते रहते हैं। जो भी आपका काम है उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है और आपको बरकत ही बरकत मिलती रहती है। आपके जीवन में सुधार आता रहता है, मान सम्मान बढ़ता रहता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।